हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव। दोस्तों कल के क्विज का क्वेश्चन आपका था कि निम्नलिखित में से परिपूर्ण संख्या कौन सी है। परिपूर्ण संख्या यानी कि हमें परफेक्ट नंबर खोजना था। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह आपका 28 होगा और यहाँ पे मात्र 12% लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर सही किया है, यानी 88% ऐसे लोग हैं जिनका आंसर बिल्कुल गलत आया है। पहली चीज़ तो यहाँ पे हम आपको यह कहना चाहेंगे कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाए, क्विज में जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा उसको बहुत ही ध्यान से सोल्व करने का प्रयास करिएगा। और दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप अपना आंसर जो है वह कमेंट मत करिएगा। आंसर बस चुन के आप उसको वैसे ही छोड़ दीजिएगा। जैसे ही आप आंसर कमेंट करते हैं फिर बाकी लोगों को हिंट्स मिल जाता है, तो फिर उससे हमें यह आइडिया नहीं मिल पाता है कि कितने लोग ऐसे क्वेश्चन का आंसर सही कर पाते हैं और कितने लोग सही नहीं कर पाते हैं। अब आइए इसको हम लोग यहाँ पे डिटेल में समझते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम आपको और बता दें कि आप प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे साथ पेड बैच में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको मैथ और रीजनिंग का फाउंडेशन बैच तो मिलेगा ही, इसके अलावा आपको मिल जाएगा वहाँ पे मास्टर बैच एलपी और टेक्नीशियन का। एलपी और टेक्नीशियन का जो मास्टर बैच है वो अभी चल रहा है लाइव सुबह 10 बजे से। उसमें लाइव क्लासेज कराई जा रही है और बहुत ही अच्छी तरीके से उसको टारगेट किया गया है एलपी और टेक्नीशियन के लिए। अब आइए यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि परिपूर्ण संख्या किसको बोलते हैं। देखिए फैक्टर तो आप समझते ही हैं। अच्छा, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर देखिए चुना है 36। तो 36 परिपूर्ण संख्या नहीं है, यह पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, यह आपका परिपूर्ण संख्या नहीं है, यह क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या अलग होता है, परिपूर्ण संख्या अलग होता है। पूर्ण वर्ग संख्या हम लोग उसको बोलते हैं जो किसी के स्क्वायर करने पर आता है, जैसे 36 है, 49 है, 100 है, 121 है। यह सब पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन परिपूर्ण संख्या नहीं है। परिपूर्ण संख्या हम लोग उसको बोलते हैं जिसके सभी फैक्टर का योग उस संख्या के दोगुना के बराबर हो, या उस संख्या को छोड़ करके बाकी के सभी फैक्टर का योग उस संख्या के बराबर। एग्जाम्पल लेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएगा। परिपूर्ण संख्या हम लोग किसको बोलेंगे? तो जैसे अगर हम आपसे बोले कि 6 परिपूर्ण है कि नहीं, चेक करिए। तो 6 का फैक्टर देखिए कौन कौन है। फैक्टर मतलब जो 6 को काटेगा वही 6 का फैक्टर होगा। तो 6 का फैक्टर है 1, 6 का फैक्टर है 2, 6 का फैक्टर है 3। जो भी 6 को काटेगा, 6 को 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा, इसके अलावा खुद कौन काटेगा? 6 काटेगा। अगर इन सभी को जोड़ने पर जो वैल्यू आए वह इस संख्या का दोगुना है, देख लीजिए इस संख्या का क्या है? दोगुना है। इसका मतलब कि इसका मतलब 6 जो है वह क्या है? आपका परिपूर्ण संख्या है। उसी तरीके से देखिए 28, इसको चेक करिए, क्या यह संख्या परिपूर्ण संख्या है? तो 28 का फैक्टर देखिए कि 28 को कौन कौन काटेगा। तो भाई 1 तो दुनिया के किसी भी संख्या को काटता है, तो 1 तो काटेगा ही, 2 भी काटेगा, इसके बाद इसको 4 काटेगा, फिर आपका 7 काटेगा, फिर इसको 14 काटेगा और फिर इसको 28 काटेगा। अब आप क्या करिए, इसका जो भी फैक्टर है उसका सम निकाल के देखिए। अगर यह इसके दोगुना के बराबर यानी 56 आ गया, इसका मतलब यह है कि यह भी आपका क्या होगा? एक परिपूर्ण संख्या होगा। तो 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 7 14, 14 14 28 और 28 कितना आ गया? 56। यानी कि 28 के सभी फैक्टर का योग इस संख्या के दोगुना के बराबर आ गया। इसका मतलब है कि 28 क्या है आपका? 28 एक परिपूर्ण संख्या है। और दूसरे नंबर को चेक करते हैं। अगर आपसे हम पूछे कि क्या 15 परिपूर्ण संख्या है? 15 परिपूर्ण संख्या है, तो आइए 15 को हम लोग चेक करते हैं। 15 का फैक्टर कौन कौन है? 15 को 1 काटेगा, 3 काटेगा, 5 काटेगा, इसके अलावा खुद 15 काटेगा। तो इसके सभी फैक्टर को जोड़ के देखिए तो कितना आया? देखिए 1 और 3 4, 4 5 9, 9 और 15 24। इसके सभी फैक्टर का योग 24 आया, जो कि इस संख्या के दोगुना के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि 15 जो है वह आपका परिपूर्ण संख्या नहीं है, परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक है, तो परिपूर्ण संख्या को आप आसानी से पहचान लिए होंगे। इस बात को ऐसे भी बोला जाता है, ध्यान से समझिएगा, इस चीज़ को ऐसे भी कहीं कहीं एक्सप्लेन किया जाता है कि अगर किसी संख्या के सभी गुणनखंड का योग, सभी गुणनखंड कहने का मतलब खुद उस संख्या को छोड़ करके, अब 6 का एक गुणनखंड तो 6 भी होगा, इसको छोड़ करके बाकी का जो गुणनखंड है उसका योग अगर इस संख्या के बराबर हो तो
यह आपका क्या कहलाएगा, परिपूर्ण संख्या। देखिए 1 2 3 और 3 कितना आ गया, 6 आ गया। जैसे ही आप इसको भी जोड़ लीजिएगा, चूंकि इसका एक फैक्टर तो यह भी होगा, इसको जोड़िएगा तो इसका क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। तो यही कारण है कि हमने आपसे यह तरीका बताया है कि सभी फैक्टर निकालिए, और अगर सभी फैक्टर का योग उस संख्या का दोगुना है, इसका मतलब कि वह क्या है, परिपूर्ण संख्या है। और भी कोई नंबर हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अगर हम आपसे कहें कि भाई आप हमें यह बताओ कि क्या 12 परिपूर्ण संख्या होगा, तो 12 का फैक्टर कौन है सर, 12 का फैक्टर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और खुद 12 है। जो भी नंबर 12 को काटेगा वही तो 12 का फैक्टर होगा। तो इसके सभी फैक्टर को जोड़ के देखिए, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 6 16, 16 और 12 28। इसके सभी फैक्टर का योग आया है 28, जो कि इस संख्या के दोगुना के बराबर नहीं है। मतलब कि यह जो संख्या है वो आपका परिपूर्ण संख्या नहीं होगा, यह जो संख्या है वो आपका परफेक्ट नंबर नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि परफेक्ट नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे से आपको क्विज के दौरान यह ध्यान रखना है कि आंसर आपको कमेंट नहीं करना है, ठीक है। आंसर आपको कमेंट नहीं करना है, सिर्फ आपको अपना आंसर चुनना है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले क्विज के आंसर के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।